नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में इस तरह के एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं कि ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ गई है। जी, ममता बनर्जी ये देख करके हैरान परेशान है कि शुवेंदु अधिकारी ने बिल्कुल पश्चिम बंगाल में ये जो बुलडोजर ड्राइव शुरू किया है उसका असर सीधे उनके गुंडों पे पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के वो गुंडे जिन्होंने जमीन अतिक्रमण करवाया था, जहां भी सरकारी जमीन मिली उसको हथिया लिया, अपने गुर्गों को दे दिया, उन सारे जगहों पे, उन सारे अतिक्रमित जमीन पे शुवेंदु अधिकारी ने बुलडोजर चलवा दिया है। बुलडोजर ड्राइव जिस तरह से बंगाल में चल रहा है उससे ममता बनर्जी हैरान परेशान है और एक तरह से कहें तो बुलडोजर देख करके रो रही है। और देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने जो बुलडोजर ड्राइव चलाया है उसमें कोई रियायत नहीं है। जिस किसी ने भी जमीन का अतिक्रमण किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इससे ममता बनर्जी बिल्कुल बौखला गई हैं। भाई, उनके गुंडे जो हैं, उनकी पार्टी के वो गुंडे जिन्होंने जमीन हथियाया और दूसरों को जमीन हथियाने में मदद की, उनकी तो नींद उड़ी हुई है। और देखिए, अब ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये जो डिमोलिशन ड्राइव हो रहा है, वहां पे जो बुलडोजर चल रहा है और जिस तरह से जमीनों को मुक्त करवाया जा रहा है अतिक्रमण से, वो कह रहे हैं कि इससे तो गरीबों को तकलीफ हो रही है। देखिए कैसे शातिर लोग हैं ये जमीन हथियाने को वो गरीबी से जोड़ रही है। ये गरीबों को इससे तकलीफ हो रही है। भाई, जमीन हथिया करके उसमें आपने दुकानें बनाई हुई हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं और सरकार को एक पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसमें गरीबी कहां से आ गई? वो कह रही हैं कि ये गरीबों के साथ अन्याय है और ये पॉलिटिकल एरोगेंस है, मतलब ये एक राजनीतिक घमंड है। और उनका यह कहना है कि बंगाल बुलडोजर पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करता है। ममता जी, आप कौन होती है कहने वाली? ममता बनर्जी कैसे कह सकती हैं कि बंगाल बुलडोजर पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखता है? अगर लोग आपकी बातों को इतना ही मानते या आप बंगाल के लोगों को इतना समझती तो आपकी यह दुर्दशा तो नहीं हुई थी। आपको सरकार से बाहर उठा करके जनता ने नहीं फेंका होता। 80 सीटों पे आप सिमट गई हैं और आप ही कहती हैं कि हम बंगाल को समझते हैं। कैसे भाई? क्या बंगाल के लोग ये कहते हैं कि सरकारी जमीन पे कब्जा कर लो? क्या बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर लो? कभी कहा उन्होंने कभी नहीं कहा। ये आपने और आपके गुंडों ने इस प्रवृत्ति को बंगाल में शुरू किया और आपसे पहले लेफ्ट फ्रंट भी थी। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के जितने भी लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर, उनके गुंडों के इशारे पर जमीन को कब्जा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के खुद कार्यकर्ता शामिल हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको वहां से निकाल के भगाया जाएगा। और ममता बनर्जी को बिल्कुल मिर्ची लगी हुई है। मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ और यह जो अतिक्रमण हुआ है उसके समर्थन में टैगोर और नेताजी का नाम ले रही है। वो कहती हैं कि ये जो जमीन है, बंगाल की जो धरती है, वो टैगोर की धरती है, वो नेताजी की धरती है और यहां पे डर, बल, बुलडोजर, इसके सहारे शासन नहीं किया जा सकता। तो वहां पे कैसे शासन किया जा सकता है? कानून और व्यवस्था को ध्वस्त करके, महिलाओं को यह कह के कि 7 बजे के बाहर तुम निकलोगी तो तुम्हारा बलात्कार हो जाएगा। मतलब ये टैगोर और नेताजी की धरती पे यह कहना बड़ा सही था। और टैगोर और नेताजी की धरती पे जिन लोगों ने अवैध रूप से सरकारी जमीन हथियाई हुई है, अतिक्रमण किया हुआ है, उन पे बुलडोजर चलाना यह गलत है। ये क्या परिभाषा है? यह गुंडागर्दी को जिस तरह से ममता बनर्जी सपोर्ट करती हैं, आपको इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। कोई उनसे पूछेगा कि क्या टैगोर और नेताजी की जमीन पे बेबस हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होना यह सही था? और आपने चुनावी बदले की भावना से इन बेबस हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होने दिया और आपके कैडर ने किया और आप कुछ नहीं बोली, आप शांत रहीं। और आप इस हद तक गई, आपने कहा कि जो गाय दूध देती है अगर वो 2 लात मारे तो उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ये क्या बात है ममता जी? ये टैगोर और नेताजी की धरती पे ऐसा हो सकता है क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और आप इन गुंडों को बचाने के लिए टैगोर और नेताजी का सहारा मत लीजिए। उनका नाम लेकर के आप इस तरह के अतिक्रमण को बढ़ावा देना चाहती हैं। बंगाल के लोग इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे। वो आपकी हर साजिश को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने धक्के मार के आपको सत्ता से बाहर कर दिया है। अब देखिए, ममता बनर्जी को मिर्ची तब लगी जब ये
कोलकाता और हावड़ा, इस एरिया में बड़े पैमाने पे बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। ये सारे वही जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं जो तृणमूल कांग्रेस से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बुलडोजर भेज दिया और कहा कि जाओ और इनको ध्वस्त कर दो, और यह काम शुरू हो गया। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि जैसे उनके घर में बुलडोजर घुस गया है और वो चिल्ला रही हैं, तो भाई आप गलत काम करेंगी तो कैसे अपने आप को बचाएंगी? और आपने अपने लोगों को भी गलत काम करने के लिए उकसाया, तो अब आप चीखती रहें, चिल्लाती रहें, आपके हाथ में सत्ता तो अब है नहीं। देखिए, ये जो 2011 से 2026 तक ममता बनर्जी का शासन रहा, इसमें खुल करके सरकारी जमीन की लूटपाट हुई है बंगाल में, और ये सब में तृणमूल कांग्रेस के लोग शामिल रहे हैं। और अब जबकि एक्शन लिया जा रहा है तो उनको मिर्ची लग रही है। वो कहती हैं कि बुलडोजर शासन की भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, वो कल्चर, कंपैशन, रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, मतलब ये संस्कृति पे आधारित है, करुणा पर आधारित है, और शोषण के खिलाफ रेसिस्टेंस पे आधारित है। बहुत अच्छे, मतलब ये सब ये कहता है, कल्चर ये कहता है कि जमीन को हथिया लो, सरकारी जमीन को। करुणा ये कहता है कि सरकारी जमीन को हथिया लो। शोषण के खिलाफ जो रेसिस्टेंस है वो ये कहता है कि आप जमीन को हथिया लो। ये तो कभी भी किसी भी एंगल से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। ममता जी, आप कैसे इसको सही ठहरा रही हैं? और टैगोर और नेताजी की धरती पे महिलाओं का इस तरह से बलात्कार हो राजनीतिक बदले की भावना से, इसको आप कैसे सही ठहराएंगे? और आपके लोगों ने तो यहां तक कहा महिलाओं को कि अगर बलात्कार से बचना चाहती हो तो 7 बजे से पहले घर वापस आ जाओ। बताइए, ये टैगोर की धरती पे ऐसा हो सकता है क्या? नेताजी की धरती पे इस चीज को कोई स्वीकार कर सकता है क्या? अच्छा देखिए, ममता बनर्जी हार से इस कदर बौखलाई हुई हैं, उटपटांग हरकतें कर रही हैं। अभी वो चली गई हाई कोर्ट में वकील का गाउन पहन के, और वो मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। वो बिल्कुल गर्माता जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये ममता बनर्जी कैसे पहुंच गई वहां पे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूछा है कि भाई जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करता है, किसी संवैधानिक पद पे होता है, तो उसका जो लाइसेंस होता है वो कैंसिल हो जाता है, और जब वो वापस मान लीजिए उस पद पे नहीं रहा तो उसको उस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए फिर से एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो ममता बनर्जी ने कब ये अपना लाइसेंस फिर से वापस पाया? और तो बीसीआई जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने जवाब मांगा है पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से। ये भी पूछा है कि भाई बताइए उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, क्योंकि लोगों ने उनको काला कोट पहने हुए तो कभी देखा नहीं है। 2011 से भी पहले पता नहीं वो कब पहनती हैं, क्योंकि देखिए कानून पास करना अपने आप में इसका लाइसेंस नहीं है कि आप जाके वकालत कर सकते हैं। आपको बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अपने आप को। तो बीसीआई ने कहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से, कि मुझे सारे डिटेल्स दीजिए। ये कैसे भाई? आप मुख्यमंत्री पद से हटी और तुरंत आप पहुंच गए वकालत करने। और जब वो वकालत करने गई तो उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए? उन्होंने कहा कि एक तो पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, चुनाव के बाद की हिंसा हो रही है, और बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर, उनको बुलडोजर से बड़ा खौफ है। भाई वो जब योगी आदित्यनाथ वहां गए थे उसी वक्त ये स्पष्ट हो गया था, और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया था तो बड़ा स्पष्ट हो गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है तो बुलडोजर तो बंगाल में चलेगा। और अब इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि सारे लोग इन्हीं के हैं, इन्हीं के लोग हैं जो बुलडोजर से डर रहे हैं, और बुलडोजर इन्हीं के लोगों पे चल रहे हैं, इसलिए वो बौखलाई हुई हैं। और देखिए, जब वो कोर्ट में गई थी तो उनको तो गालियां भी पड़ गई, लोगों ने चोर चोर भी कहा और भी बहुत सारे भद्दे शब्द कहे। तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल के लोग उनसे इतने खफा हैं, क्योंकि अपने 15 साल में इन्होंने कानून व्यवस्था की वो धज्जी उड़ाई, लोगों को इस कदर अपमानित किया कि उसका कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगा। और आज लोग बिल्कुल गुस्से से भरे पड़े हैं और वो कुछ भी ममता बनर्जी को कहने के लिए तैयार हैं। अच्छा देखिए, जो बुलडोजर एक्शन है ना, उसके लिए बीजेपी, बंगाल बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार है। दिलीप घोष ने कह दिया है कि भाई सरकार तो बुलडोजर चलाएगी। जिन लोगों ने भी गलत तरीके से ये जमीन कब्जा किया हुआ है वो उनको तो भुगतना पड़ेगा। अग्निमित्रा पॉल जो हैं उन्होंने भी कह दिया है कि ये बुलडोजर एक्शन चलेगा। ये जो लोग गलत तरीके से जमीन हथिया रहे हैं तो वो रुकने वाला नहीं है। अच्छा, आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है ना, वो बिल्कुल एक्शन मोड में है और जिहादियों की भी जमकर कुटाई कर रही है। जी, ये जो कट्टरपंथी है ना, जो सड़क पे नमाज पढ़ना चाहते हैं, ये इनकी भी जम के कुटाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने जो रास्ता उत्तर प्रदेश में दिखाया है, अब शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि नमाज पढ़ने के नाम पे आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते, और आप परेशान करेंगे तो पुलिस आपको सबक सिखाएगी।
अब देखिए कि अभी रविवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इन सारे मुस्लिम जो लोग थे वहां पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किस बात को लेकर के? ये 7 पॉइंट क्रॉसिंग है पार्क सर्कस एरिया के पास कलकत्ता में, वहां उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि वो जो नए डायरेक्टिव्स आए हैं ना कि आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, इससे उनको बड़ी तकलीफ है। भाई तकलीफ है तुम्हें, सड़क पे नमाज पढ़ोगे? ये कहां होता है यार? पाकिस्तान में ये होता है? सऊदी अरब में पढ़ोगे जाके सड़क पे नमाज? संयुक्त अरब अमीरात में जाके पढ़ोगे सड़क पे नमाज? नहीं, ये भारत में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहां इनको अपनी दादागिरी दिखानी है। भाई दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क में लोग सड़क पे नमाज नहीं पढ़ते। भारत में भारत के संविधान के पीछे छिप करके वो यहां पे दादागिरी दिखाना चाहते हैं कि हम यहां नमाज पढ़ेंगे। तो पुलिस ने उनकी जम के कुटाई कर दी। और साथ में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ये जो अजान के वक्त जो लाउड स्पीकर जो अनाउंसमेंट किया जाता है ना, उसकी लिमिट भी तय कर दी है कि आप उसका किस वॉल्यूम तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसकी लाउडनेस कितनी होगी, कितना तेज वो बज सकता है और कब से कब वो बजेगा। ये सबको देख करके ये जो कट्टरपंथी है ना, ये भड़के हुए हैं। आज तक तो ममता बनर्जी उनके पैरों में गिरी हुई थी, कहती थी ना कि वो गाय जो दूध देती है अगर 2 लात मार दे तो बर्दाश्त करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये लात मारने की तो सोचना मत, और सड़क पे आके नमाज मत पढ़ो, और ये जो लाउड स्पीकर लगा है मस्जिद में ना, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करो। दूसरी बात, ये जो कुर्बानी है उस पर भी रोक लगाई गई है, उस पर भी लिमिट लगाया गया है। और ये जो बुलडोजर चल रहा है इसमें बहुत सारे मुसलमान भी इसमें कब्जा किया हुआ है उन्होंने, तृणमूल का अब तक सपोर्ट था। तो ये जो नई सरकार आई है और जिस तरह से उसने पब्लिक रोड पे नमाज पढ़ने पे रोक लगाया है, अजान लाउड स्पीकर का वॉल्यूम तय किया है, कुर्बानी की सीमा तय की है और बुलडोजर ड्राइव चलाया है, उससे वहां के जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो बिल्कुल भड़के हुए हैं। जो जिहादी मानसिकता के जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल भड़के हुए हैं और वो विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। लेकिन पुलिस ने उनके जमकर सुताई की, जमकर कुटाई की उनकी। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमान इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। भाई तुम नागरिक हो तो देश के कायदे कानून को मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हारा बढ़िया से इलाज किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने यह बात बड़ी स्पष्ट कर दी है। अच्छा देखिए, इस मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई 40 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और उन्होंने साफ कह दिया, ये जो प्रदर्शन करने आए थे ना, ये जिनको सड़क पे नमाज पढ़ना है, इन लोगों ने पुलिस पे हमला किया था। तो शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि पुलिस वालों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये जहां जहां भी इन जिहादियों को समर्थन मिलता है ना, जब सरकार समर्थन करती है तो पुलिस के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, पुलिस पर अटैक कर देते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि भाई पुलिस वालों पर हमले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब उन्होंने बड़ा स्पष्ट आदेश दे दिया है कि इन जिहादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, जो फलता उपचुनाव है जो 21 मई को होने वाला है, वो भी राजनीति को बिल्कुल गर्म कर रहा है, हाई वोल्टेज होने जा रहा है। आपको याद होगा कि जैसे ही ये खबर फैली कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, तो फालता में लोगों ने सड़कों पे आकर के कहा कि भाई हमारे यहाँ रीपोलिंग होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी धांधली की है। आपको याद होगा यहीं पे ये हुआ था, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, ईवीएम पे वो टेप लगा दिया गया था। बड़ी संख्या में धांधली की खबर आई थी वहां से और लोग खुल के सड़कों पे आ गए और उन्होंने कहा कि रिपोलिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी समझा इस बात को, रिपोलिंग का ऑर्डर दिया है। लेकिन मजे की बात क्या है पता है आपको? ये तो जहांगीर खान है, वहां जो तृणमूल कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, वो डर से थर थर कांप रहा है। आपको याद होगा जो अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर थे, वो उनके घर पे गए थे और खुलेआम धमकाया था कि अगर तुम लोगों को धमकाओगे तो फिर ठीक नहीं होगा, और बड़ा हो हल्ला मचा था। अब ये जो जहांगीर खान है, इसको इस बात का डर सता रहा है कि चुनाव से पहले इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। सोचिए कितना थर थर कांप रहा है ये। इसका इलाज करने का पूरा इंतजाम कर दिया था शुभेंदु सरकार ने। खैर वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई इनके खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई ना हो, मतलब अभी गिरफ्तार वो ना हो, ऐसा आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया। लेकिन इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल थर थर कांप रहे हैं जहांगीर खान। और वहां के लोग इस बार बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भाई हम किसी भी तरह की धांधली को स्वीकार नहीं करेंगे। और आप देखिएगा जहांगीर खान बुरी तरह से चुनाव हारेगा। और मजे की बात यह है कि ये उपचुनाव के लिए जो प्रचार चल रहा है उससे अभिषेक बनर्जी गायब हैं, अभिषेक बनर्जी दिख नहीं रहे हैं। और लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ है। डायमंड हार्बर का जो क्षेत्र है उसी में तो विधानसभा आती है जहां से कि वो सांसद हैं, और वो खुद प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर खुद तलवार लटक रही है। जिस
भड़कीले भाषण को उन्होंने दिया था कि 4 मई के बाद हम देखेंगे दिल्ली से कौन बाप आकर के तुमको बचाएगा। उसके बाद उन पे FIR हो गया। वो तो अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं देवांशु पांडा, वहां पे जो जहांगीर खान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल करके प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं समित भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि भाई ये तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप कहाँ है, गायब हो गई है। ये कहाँ है अभिषेक बनर्जी, वो क्यों प्रचार नहीं कर रहे हैं? तो उनका मजाक भी उड़ रहा है कि भाई कहाँ मुंह छिपा के बैठे हो, भाई मुंह छिपा के मत बैठो, आकर के प्रचार तो करो। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह का एक्शन लिया ना, देखिए ये जो मुसलमानों, मौलवी, मुइज्जिनों को जो सरकार पैसा देती थी ना, उस पर भी रोक लगा दिया है। कह दिया कि भैया पैसा नहीं देंगे। और आपको याद होगा 2012 से ही उन्होंने शुरू कर दिया था, और बाद में दिखाने के लिए कुछ हिंदू जो पुजारी थे उनके लिए भी 2020 में आकर के उनको पैसा देने की, वही बहुत कम पैसा देने की बात कही थी। शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि ना मौलवी, मौलाना, इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, और दिखाने के लिए जो तुम हिंदू पुजारियों को पैसा दे रहे हो उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंशा ये मुसलमानों के तुष्टिकरण की है और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसको शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल बंद कर दिया। ये जून से उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो बड़ा स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल एक्शन मोड में है। इन जिहादियों की कुटाई भी हो रही है, और मुस्लिम तुष्टिकरण को जिस तरह से ममता बनर्जी ने बढ़ावा दिया था उस पर उन्होंने रोक लगा दिया। एक एक करके निर्णय ले रहे हैं। मदरसा के खिलाफ ये पैसा तो उन्होंने रोक ही दिया, मौलवी मौलानाओं को लिए ये जो पैसा दिया जाता था, और वो जाकर के लोगों को भड़काते थे हिंदुओं के खिलाफ, और तृणमूल कांग्रेस के लिए वो कार्यकर्ता बन जाते थे, वो सब उन्होंने बंद कर दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि ममता बनर्जी की नकेल शुभेंदु अधिकारी ने ऐसे कसी है कि वो छटपटा रही हैं। अभिषेक बनर्जी तो दिख ही नहीं रहे हैं, उनको शायद गिरफ्तारी का डर सता रहा है, पता नहीं क्या है, गायब हैं। ये जो फाल्ता में उपचुनाव हो रहा है उसके कैंपेन में वो दिख नहीं रहे हैं। लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, हो सकता है वो अभी कैंपेन कर लें, लेकिन उनकी स्थिति बेहद खराब है। और ममता बनर्जी एक तरह से ये मान चुकी हैं कि उनका राजनीतिक करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हताश हो चुकी हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई जो जाता है वो जाए, पार्टी छोड़ करके हम क्या कर सकते हैं। तो आने वाला वक्त ममता बनर्जी के लिए बहुत चुनौती भरा होगा। उनके लिए जरूरत यह है कि वो इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मावलोकन करें और सोचें कि क्या क्या गलतियां उन्होंने की है, और अगर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है तो कैसे उनको सुधार सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।